हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो भारत के प्रमुख बंदरगाह है, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता था और यह व्यापार जल मार्ग के साथ साथ स्थल मार्ग के माध्यम से भी किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार अब जलयानों द्वारा किया जाता है और जलयान से किया गया व्यापार वायुयान से किए गए व्यापार से सस्ता पड़ता है और ये काफ़ी सुविधाजनक भी है। और व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे कि जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह या पोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, भारत में कुल 13 बड़े और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, जिसकी कुल तट रेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है। आइए अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। अरब सागर में मिलने वाली या पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कांडला बंदरगाह की। यह भारत के गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है और यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है। कांडला बंदरगाह में मुख्य रूप से वस्तुओं का आयात किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुंबई बंदरगाह। दोस्तों, मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसी बंदरगाह पर सर्वाधिक व्यापार भी किया जाता है। नहावा सेवा बंदरगाह। दोस्तों, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। नहावा सेवा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुर्मुगांव बंदरगाह। दोस्तों, यह बंदरगाह गोवा में स्थित है और इसे लोहे के निर्यात के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तक कि ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है और यह जुआरी नदी पर स्थित है। न्यू मंगलौर बंदरगाह। दोस्तों, यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ तक कि अरब देशों को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से ही किया जाता है। कोचीन बंदरगाह। दोस्तों, यह बंदरगाह केरल के एर्नाकुलम राज्य में स्थित है। कोचीन बंदरगाह को ही हम दूसरे प्राकृतिक बंदरगाह के रूप से भी जानते हैं और यह केरल के वेम्बानद झील पर स्थित है। अभी तक हमने देखा अरब सागर में मिलने वाली या फिर पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली या पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता बंदरगाह। दोस्तों, यह बंदरगाह पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है और इस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार भी किया जाता है। कोलकाता बंदरगाह पर ही एक तेल शोधन कारखाना भी है। दोस्तों, इसकी सहायक बंदरगाह हल्दिया है, जो कि समुद्र तट पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जहाज बनाने के स्थान यानी कि डायमंड हार्बर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पारादीप बंदरगाह। दोस्तों, यह बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है और पारादीप में ही खुद का एक रेलवे स्टेशन भी है। भारत के झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क जापान को इसी बंदरगाह से ही निर्यात किया जाता है। आइए अब हम बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विशाखापट्टनम बंदरगाह। दोस्तों, ये बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है और ये जापान से लौह अयस्क का निर्यात करता है। यह बंदरगाह जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत के लिए भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहीं पर एक डॉल्फिन नोज पहाड़ी है, जिसके समुद्र की तेज लहरें जलयान से नहीं टकराती हैं। इन्नौर बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। दोस्तों, इन्नौर बंदरगाह भारत का पहला निगम आधारित बंदरगाह है और इस बंदरगाह का निर्माण विशेष रूप से चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। यह बंदरगाह भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। खास बात यह है कि यहाँ पर समुद्र कम गहरा होता है, इसलिए जलयान 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है।
पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत का 13वां मुख्य बंदरगाह है। आइए अब हम सभी बंदरगाह को एक नज़र में देखते हैं। दोस्तों, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, इसके याद करने के लिए जो ट्रिक है वो ये है कि कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। कान्हा यानी कि कांडला बंदरगाह, वहीं मामा का अर्थ है मुर्मू गोवा बंदरगाह, मंगनी यानी कि न्यू मंगलौर बंदरगाह, नहावा सेवा बंदरगाह, कोसे कोचीन बंदरगाह और मुंबई यानी कि मुंबई बंदरगाह। दोस्तों, आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से पश्चिमी तट पर स्थित सारे बंदरगाह को याद कर सकते हैं। आइए अब हम तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह को भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह की ट्रिक है तट यानी कि TAT तट। T से तूतीकोरिन बंदरगाह और A से यानी इन्नौर बंदरगाह और T फॉर ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। आप तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह को इसी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए एग्जामों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नहावा सेवा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह इन्नौर बंदरगाह है। सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सामानों की आपूर्ति करने वाला बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा सामानों की आपूर्ति करने वाला बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह जहां सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है वो मुंबई बंदरगाह है। न्यू मंगलौर बंदरगाह का उद्घाटन किसने और कब किया था? दोस्तों, न्यू मंगलौर बंदरगाह का उद्घाटन 1974 में इंदिरा गांधी जी ने किया था और ये बंदरगाह कर्नाटक के गुरुरूपा नदी के किनारे स्थित है।